भीख आती है और झोलियां भर भर के आती है, ठीक है जी। बल्कि उनकी अता के सामने हमारी झोली की औकात ही कोई नहीं है, हमारी झोली की औकात ही कोई नहीं है। सैयदुना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नबी अलैहिस्सलाम के खादिम थे। तो रिवायत का मफ़हूम है कि एक दिन ना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, मेरे अनस की उम्र में, मेरे अनस की औलाद में और मेरे अनस की माल में बरकत की दुआ फरमा दें। लिखा है कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी। और फिर ये अताए मुस्तफ़ा का कमाल था कि सब के बाग ना साल में एक बार फल देते थे, लेकिन हज़रत अनस का बाग साल में 2 बार फल देता था। आती है को मंगे थे सही, किते सूद है, किते रिश्वत है, किते फ्रॉड है, किते धोखा है। मांगा ही नहीं तूने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, तू किस रास्ते पे निकल पड़ा। और लिखा है कि आपकी औलाद में इतनी कसरत हुई, कमी पेशी की अल्लाह मुझे माफ़ी दे। लिखा है कि तकरीबन 50 से ऊपर और 70 से थोड़ा पीछे आपने अपने पोते पोतियां नवासे नवासी अपने हाथों से दफनाई हैं। इतनी आपकी औलाद में बरकत हुई है। और वो सहाबा जिनका सबसे आखिर में इंतकाल हुआ, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार उन सहाबा में होता है। इतनी बरकत हुई है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उधर ही झोली फैलाना यार है। दे दें अल्हम्दुलिल्लाह, ना दें तो ये समझ के खुश हो जाना ये चीज़ मेरे लिए ठीक थी नहीं है। और मैं ये बातें आपको ऐसे नहीं सुना रहा, हम गुजरे हैं इन मामलात से। जब अल्लाह ने दर्जी करम किया, इब्तिदा हुई, मैंने सबसे जो पहली तकरीर की ना अपने सियालकोट से बाहर निकल के मैंने शकरगढ़ की थी, ठीक है जी। और मैं सख्त सर्दियों में मोटरसाइकिल पे ना शकरगढ़ तकरीर करने गया। और इतनी सर्दी थी कि शकरगढ़ पहुंचने तक मेरा जो नाक है ना वो बहना शुरू हो गया। उस वक्त ना मैं ऑनलाइन क्लासें भी पढ़ाता था, कुछ यूएसए वगैरह में, कुछ यूके में पढ़ाता था। इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं रात रुक नहीं सकता था, क्योंकि नेट वगैरह लैपटॉप वगैरह सारे घर में पड़े थे, मैंने यहाँ नहीं आना था। तो जब तकरीर ख़त्म हुई ना तो दर्जी बारिश शुरू हो गई। अब वो जिन्होंने बुलाया था वो कहने लगे, साहब पहले ही आपका नाक बहर है कि आपको ठंड लग चुकी है, तो अब अगर आप मोटरसाइकिल पे वापस जाएंगे तो तबीयत ज़्यादा बिगड़ेगी। मैंने कहा नहीं, मेरी मजबूरी है कि मैं रह नहीं सकता, मैंने फजर की इमामत भी करवानी है, मैंने कुछ अपनी क्लासें भी पढ़ानी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चलो मेरी तो खैर थी, जो सियालकोट से बंदा गया ना जिसने मुझे उस गाँव तक लेके जाना था, जाते हुए तो चुप रहा, अब आते हुए क्योंकि भीगना भी पड़ रहा था वो बोल पड़ा। मुझे कहता है, हज़रत साहब तुसी भी चंगे शदाई बंदे हो। मैं क्यों, क्या हुआ? वो भाई जिन्होंने आपको तकरीर के लिए बुलाया, आप इनसे कहते कि गाड़ी का इस्तेमाल करें, जो आपको ले के भी जाती, आपको छोड़ने भी जाती। इतनी ठंड में आप आए हैं, आपको बुखार भी हो रहा है, और अब इतनी सर्दी में फिर मोटरसाइकिल से शकरगढ़ से सियालकोट जाएंगे, ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो ये कैसा दीवानापन है, कैसा पागलपन है। तो आपने इनसे क्यों नहीं कहा कि गाड़ी दें? असल में हज़रत वो खुद ही डाल देते हैं दिल में बातें। मैंने वहाँ सड़क पे खड़े होकर ना, नारोवाल से थोड़ा पीछे थे हम, दोनों भीगे हुए थे फुल। तो मैंने उसको एक बात कही, मैंने कहा चले आ, फिर इन्होंने कोई गड्डी मंगनी थी, यानी ड्यूटी करना आए उन्होंने नहीं पता को साढ़े नां ते भेजन डे है, जिन्हों की ड्यूटी करन आए हैं उन्होंने नहीं पता को साढ़े नां ते भेजन डे है, जो देने होंगे आपे दे छड़ेंगे। बस फिर हज़रत जी फिर शुरू हुआ सिलसिला, फिर मेहरान, फिर वैगनार, फिर सिटी, फिर टोयोटा, फिर एमजी, फिर शुरू हुआ। वो देते हैं बेटा, बस थोड़ा सा पहले चेक करेंगे भला ये क्या करता है, थोड़ा सा चेक करेंगे पहले ये करता क्या है भला, पहले खुद ही दिल में ख्वाहिश डालेंगे, फिर देखेंगे ये इस ख्वाहिश की तकमील के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करता है। बस ये छोटा सा इम्तिहान है,
اس میں پاس ہونا فیل نہ ہونا، مضبوط رہنا. بڑے بڑے بیٹا حالات. ہاں ایک معاملہ ہے گھر کرائے پہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی کرم ہونے والا ہے، آثار نظر آ رہے ہیں. باقی بڑا دیا حضرت، اتنا دیا. ابتدا تھی نا حضرت جی، حالات بڑے ٹف چل رہے تھے، کیا آپ کو بتائیں. پھر چینل والے آ گئے، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا. اوے حضرت صاحب کتنے رول چلے ہو، آؤ ہمارے چینل پہ بیٹھیں آپ کو دیکھیں ہم کہاں سے کہاں لے جائیں گے. میں یار تسی کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے ہو، میں تو اس در پہ بیٹھا ہوں جہاں لے جائیں گے میں چلا جاؤں گا. ہے میں کچھ یوتھ کو سکھانے کی، میں اب یوتھ کو یہی سکھاتا کہ جڑا چینل تے نہیں بولے گا مشہور ہی نہیں ہو سکتا. میں نے بتایا کہ بیٹا چینل پہ بیٹھے بھی بندہ مشہور، بیٹھے بغیر بھی بندہ مشہور ہو سکتا ہے. کبھی بیٹا غلط یہ نہیں، کوئی چینل پہ بیٹھنا غلط ہے، یہ جو چینل پہ بیٹھے ہیں غلط کر رہے ہیں. وہ اپنا مزاج ہے میرا. میں نے کہا نہیں حضرت صاحب، میں اب آپ کو چینل پہ بیٹھے بغیر بھی مشہور ہو کے بتاؤں گا. اصل بیٹا مشہوری ادھر سے ہوتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا. سارا زمانہ آپ کو مشہور کرنے آئے کر نہیں سکیں گے. ہاں جی. اور اگر ادھر سے آپ کے لیے مشہوری لکھ دی گئی ہے، سارا زمانہ آپ کو ذلیل کرنے آ جائے کر نہیں سکے گا. بس یہ پکی گرہ باندھ لو، جو ہے ادھر سے ہے. اور میاں صاحب نے، میں کہتا ہوں ایک جس کو کہتے ہیں جی کوزے میں دریا بند کرنا، میاں صاحب نے کر دیا کوزے میں دریا بند. آپ فرماتے ہیں جیو بیلی سب جگ بیلی، کوزے میں، اس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کرنا. میاں صاحب نے کیا کوزے میں دریا بند. آپ فرماتے جے او بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی. بس اتنی سی بات ہے. مرشد نے یہ سمجھا دی ہے، پیچ کس چھڑے کٹ کے کسے ہے. سکون ہے حضرت جی، موج ہی موج ہے. ہمیشہ ادھر جھولی پھیلانا، دے دیں نہ دیں جی میں سائیں راضی، لیکن کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرنا کہ کل حضرت جا کے نبی علیہ السلام سے ہم آنکھیں نہ ملا سکیں. تھوڑی زندگی ہے، 70 سال. میں نے بڑی بڑی باتیں سنی ہیں حضرت جی، میں نے اتنی باتیں سنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی کوئی کہتا تھا اینے موٹر مکینک بننا ہے، کوئی مجھے بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا. میں نے اتنی باتیں سنی ہیں، کبھی کبھی دل کرتا تھا خودکشی کر لوں. ایسا آج دیکھ لو حضرت جیو بیلی ان بیلی بھی بیلی. اب ادھر سے کرم ہو گئے، کرم. ٹھیک ہے. اسپیشل جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، یہ آپ اس کمرہ امتحان میں بیٹھنے والے ہو بڑی جلدی. ادھر حضرت جی، ادھر جھولی پھیلانا، ہمیشہ ادھر جھولی پھیلانا.